अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से मटन पाए बन रहे हैं जो बहुत ही कम मिसालों के साथ बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। पाए का अपना एक कुदरती टेस्ट होता है जिसको बरकरार रखने के लिए इसमें ऐसे मसाले डाले जाते हैं ताकि इनका जो अपना कुदरती जायका है वो कायम रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से पाए तैयार करती हूँ जिसकी वजह से इनका जायका और भी मज़ीद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया, इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। ये 3 अदद दरमियाने प्याज हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि उसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, हमें सिर्फ लाइट गोल्डन इसको करना है। तो ये देखिए प्याज गोल्डन हो गई है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट डालूँगी। ये मैंने भर के 1 चम्मच डाला है। तो इसको भी अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि जो लहसुन का एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस 2 से 4 चम्मच ही मैं इसमें चलाऊँगी। उसके बाद एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने, उसको इस तरीके से काट लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। 20 से 30 सेकंड के लिए मैंने टमाटरों को भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करूँगी। हल्दी डालूँगी ½ टीस्पून। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। मिक्स कर लूँगी इनको मैं। बस 2 से 3 चम्मच चलाने के बाद ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे गल जाएं और सूखे मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। बस अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो मसाला देखें अच्छा सा हमारा गल चुका है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें बॉईल किए हुए पाए ऐड करूँगी। ये 8 अदद पाए हैं जिनको मैंने हाफ़ डन कर लिया था, ये इसमें ऐड करूँगी। और इसमें मैंने इस वक्त सिर्फ पाए ऐड किए हैं, इसकी यखनी मैंने एक तरफ रख दी है, वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इनको मैं अब अच्छा सा भून लूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैं इनकी भुनाई कर लूँगी। जितनी अच्छी भुनाई हम इन पायों की करेंगे उतने ही टेस्टी ये पाए तैयार होंगे। तो बस मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इन पायों की बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। तो ये लीजिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मुसलसल मैं इनकी भुनाई कर रही हूँ। तो अब इस टाइम पे आकर इसमें मैं पायों की जो यखनी है वो शामिल कर दूँगी। पूरी यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इनको। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 लौंग लिए और 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर दूँगी मैं इनको भी। जो 3 चीज़ें हमने इसमें डाली है इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी पायों से और बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन आधे घंटे बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच लाल मिर्चों के ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको दोबारा से कवर करके हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 घंटे से पाए हल्की आंच में पक रहे थे। आइए अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए
पाए कितने अच्छे से हमारे गल चुके हैं। दरमियान में मैं इनमें चम्मच भी चलाती रही हूँ, उनको चेक करती रही हूँ। अब हमारे पाए बिल्कुल रेडी हैं। इस टाइम पे आके मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। हरा धनिया डालने से पायों का टेस्ट और मज़ीद बढ़ जाएगा। मिक्स कर लूँगी इनको मैं। अब इसके बाद मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी और ऊपर से गरम मसाला जो है वो छिड़क दूँगी और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारे पाए बन के तैयार हैं। आप इनको गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिए। यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार ये पाए तैयार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।